बरेली में हुआ एचएनएन की खबर का बड़ा असर। स्कूल में छात्राओं से शौचालय साफ कराने का है मामला। बीएसए संजय सिंह ने लिया मामले का संज्ञान। 2 शिक्षकों को किया गया निलंबित। जांच में दोनों के बीच विवाद की बात आई सामने। देवरिया थाना क्षेत्र में स्थित है प्राथमिक विद्यालय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एचएनएन ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जहां पर अब 2 शिक्षकों को निलंबित भी कर दिया गया है। दरअसल स्कूल में जो छात्राएं पहुंची हुई थी उनसे शौचालय साफ कराया जा रहा था, जिस पर बीएसए ने ये बड़ी कार्रवाई भी की है और ऐसे में दोनों टीचरों को निलंबित भी किया गया है। और संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ मामला था और अभी किस तरह की कार्रवाई भी हो पाई है? देखिए रवि, मैं आपको बता दूं, एचएनएन न्यूज ने एक खबर को तो बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें देवरिया थाना क्षेत्र के दमकोदा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गरगैया ग्राम में कुछ बच्चे थे जो शौचालय साफ कर रहे थे, जिसका एक वीडियो एचएनएन की टीम के पास पहुंचा। उसको जब एचएनएन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया तब उस पर बरेली के बीएसए ने कार्रवाई की। और आपको बता दूं रवि, इस पर 2 अध्यापकों को निलंबित किया गया है, जिनमें एक का नाम हैदर अली बताया गया है और जो दूसरे का नाम जगदीश बताया जा रहा है। रवि, ये ऐसा एचएनएन की टीम को मालूम पड़ा कि जो शिक्षक द्वारा बताया गया है, दोनों टीचर आपस में दोनों विवाद और एक दूसरे की वीडियो बनाते थे, और जिस कारण ये वीडियो भी वायरल हुआ। रवि, बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और श्रावस्ती से बड़ी खबर, एचएनएन की खबर का दमदार असर। गायों की मौत मामले में डीएम ने लिया एक्शन। ग्राम पंचायत सचिव पशु चिकित्सक को किया निलंबित। प्रधान को नियम 95 के तहत भेजा गया है नोटिस। डीएम ने स्थलीय निरीक्षण कर ली थी जानकारी। मामले की जांच के लिए गठित की गई है टीम। बीमार गायों को अस्पताल भेज रहा है जिला प्रशासन। गिलोला थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। और संवाददाता अतुल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई है इस मामले में? हाँ बिल्कुल, बता दें, एचएनएन ने खबर चलाया था। काशीपुर मूसा एक ग्राम पंचायत है जहाँ पर गौ आश्रय केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर बीते 2-3 दिनों में कई गायों के मौत का मामला सामने आया था, जहाँ डीएम ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। और संज्ञान लेते हुए उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव और चिकित्सा अधिकारी जो वहाँ पर एक तैनात थे उन पर कार्रवाई की है। दोनों को निलंबन की कार्रवाई की है। वहीं नियम 95 के तहत ग्राम प्रधान को भी उन्होंने नोटिस जारी किया है। बहरहाल पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए जो गाय वहां बीमार थी उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। और जो जिन गायों की मौतें हो चुकी थी, बताया जा रहा है वो खराब दवाएं जो किसी डॉक्टर ने उन लोगों को दे दिया था गायों को, इसलिए उनकी मौत हो गई थी। कुछ चारे में भी अभी उनकी जांच करवाई जा रही है। डीएम ने बताया है जांच करवाकर जो भी होगा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अतुल, कितनी गायें थी इस दौरान जिनकी मौत हो गई है? बहरहाल दर्जनों गाय जहाँ भर्ती थी, और इस समय मौसम भी काफी ज्यादा खराब चल रहा है, इसलिए मौसम की वजह से जो चारे होते हैं, चारे दूषित हो रखे थे। अभी यही कारण सामने आया कि चारे में या दूषित हो सकता है, चारा दूषित हो सकता है, या जो गायों के मरने का कारण है वो जो प्रमुख दवाएं थी, कोई एक्सपायर दवाएं जो वहाँ दिखाया जा रहा था कि एक्सपायर दवाएं हैं, एक्सपायर दवाएं उनके मौतों का कारण हो जा रहा है। बहरहाल जांच टीम गठित की गई है। जांच के बाद जो भी होगा वो सामने आएगा। डीएम ने कहा है जो भी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बिजनौर से बड़ी खबर, कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों की बिगड़ी तबीयत। लोगों को उल्टी और दस्त की समस्या हुई। लगातार बढ़ती जा रही है मरीजों की संख्या। मरीजों को सरकारी अस्पताल में भी कराया गया है भर्ती। करीब 200 लोगों को हुई है फूड पॉइजनिंग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुट्टू का आटा खाने से लगभग 200 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है और ऐसे में उनको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज भी अब जारी है। नवरात्रों का समय है और ऐसे में कुट्टू का आटा
खाने से इन लोगों की तबीयत बिगड़ी है। बताया जा रहा है कि 200 लोग हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है। और संवाददाता गौरव त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से नवरात्र का पहला कल दिन था और जहां जो श्रद्धालु हैं वो अपने व्रत रख रखे, उपवास रख रखे थे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरह से चांदपुर से जो बताया जा रहा है कि चांदपुर से ही कुछ कुट्टू का जो आटा है वो लेके अपने घर गए थे। और जिस देर शाम जब ये उपवास व्रत खुला जाता है तो कुट्टू का आटा इस्तेमाल होता है, जिसमें पकौड़ी और पराठे बनाए जाते हैं, जिसको लेकर ये लोगों ने ये खाए थे। खाने के बाद में ये लोग जो है ये बेहोश हो गए थे। बेहोश होने के बाद में आग की तरह ये खबर फैल गई है। जिस तरह से जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें भी कम से कम काफी भीड़ लगी रही है। जब इस बात का पता प्रशासन को लगा तो प्रशासन मौके पर पहुंचा है। उसके बाद डीएम और एसपी ने भी मौके पर निरीक्षण किया है और जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक स्याऊ में स्थित है, वहां पर जाकर लोगों से जानकारी ली है और उनकी हालचाल पूछे गए हैं। आप देख रहे होंगे विशाल, जिस तरह से फूड पॉइजन का मामला यहाँ है। और बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि रात्रि में लगभग 200 से करीब ये जो लोग हैं वो भर्ती हुए हैं, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो। और उसमें से भी अगर बात की जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी मतलब कुछ लोगों को बिजनौर रेफर कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से कुट्टू का आटा खाने के बाद में ही लोग बेहोश हो गए थे और उन्हें उल्टी, दस्त, जैसे जिस तरह से उनके हाथ पैर भी फूलने लगे थे, उसको लेकर मरीजों को लेकर जो परिजन है वो अपने चिकित्सक के पास गए, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। जहाँ आप देख सकते हैं कि प्रशासन में पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। अगर बात की जाए तो चांदपुर क्षेत्र के स्याऊ, रोनिया और चांदपुर नगर, पैजनिया गांव, केलनपुर सहित कई गांव ऐसे हैं जिसमें लगभग अब बात की जाए तो संख्या बढ़ती इसमें जा रही है। प्रशासन लगातार छापेमारी भी, अभी ये प्रशासन ने जो डीएम ने सख्त आदेश दिए हैं कि फूड इंस्पेक्टर मौके पर जाए। कहीं ना कहीं फूड इंस्पेक्टर की यहाँ पर कमी देखने को मिली है, घेरे में दिखाई दे रहा है। अगर ये छापेमारी पहले कर देते तो ये हाल ना हो पाता। जी विशाल। बिल्कुल, क्योंकि गौरव, खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी जिम्मेदारी होती है इन दिनों, और ऐसे में अगर चेकिंग नहीं की जाएगी तो इसका जिम्मेदार तो खाद्य आपूर्ति विभाग ही माना जाएगा। तो क्या अभी कोई अधिकारी भी पहुंचे हैं मौके पर जो कुट्टू के आटे की जांच करा रहे हैं? देखिए बात की जाए तो डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं, जहाँ से ये माल खरीदा है उनको भी वैसे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। और बात की जाए तो फूड इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे, छापेमारी भी की जा रही है। वहीं व्यापारियों का यह भी कहना है कि किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए, अगर बात सही है तो इस पर भी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से लोग आप देख रहे होंगे, देखिए विशाल, विजुअल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से कितने लोग यहाँ पर भर्ती हैं। और अभी भी प्रक्रिया चल रही है। शाम के खाने के बाद भी अभी भी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो भी हैं वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। और जिस तरह से बात की जाए तो छापेमारी की जा रही है और जो दुकानदार हैं उनको पुलिस ने शायद अभी गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कहाँ से ये माल आया था, कहाँ से जा रहा था। और बात की जाए तो चांदपुर क्षेत्र के कई गांव ऐसे इसमें जो मरीज हैं वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में है। जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमीरपुर जिले में भरुआ सुमेरपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने वाली कार्यदायी संस्था को बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल रेलवे प्लेटफॉर्म पर कार्यदायी संस्था ने लकड़ी के टुकड़े रखे हुए थे, जिसे देखकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को पहले ही रोक दिया। इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ समेत उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि मेमू ट्रेन कानपुर से मानिकपुर जा रही थी। लखीमपुर खीरी के सदर तहसील में एसडीएम के भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए कई वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया है। वकीलों का आरोप है कि एसडीएम सदर के इशारे पर उनके स्थानों और राजस्व कर्मी किसानों की भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने के नाम पर 25,000 की अवैध धन उगाही की जा रही है। साथ ही सभी राजस्व के कार्यों में भी एसडीएम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विभाग के उच्च अधिकारी इस मामले की जांच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जांच रिपोर्ट में वो खुद भी शामिल हैं।
वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो सभी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और महापंचायत का भी आयोजन करेंगे। आप कर रहे हैं, क्या मांगे आप? हमारी मांगे भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सदर एसडीएम एवं उनके पेशकार द्वारा खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है और अगर रिश्वत का पैसा नहीं पहुंचता है तो फाइलें निरस्त कर देते हैं। और दूसरी मांग है कि हमारे सदर तहसील में एसडीएम न्यायालय स्थापित किया जाए तो ये भ्रष्टाचार स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उनको यहाँ इस तहसील को चरागाह बनने नहीं देंगे। लेकिन ये न्यायालय अपनी हरधर्मिता से यही लाना नहीं चाहते हैं, यही सदर एसडीएम महोदय। और नहीं तो डीएम मैडम ने इनसे बात की थी। एक बार हम तहसील दिवस में जिलाधिकारी महोदया को इन्हीं को एक ज्ञापन दिया था जिसमें भी सदर तहसील में न्यायालय चलाने की मांग की थी, तो उन्होंने कहा था हम लोग मिल बैठ के करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार उन्हीं के शब्दों भ्रष्टाचार के आगे ये सब हमारी बात हवा वही हो गई। हम लोग 19 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। एसडीएम सदर जो हमारे अश्विनी कुमार सिंह जी हैं वो गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनका पेशकार उनसे भी आगे एक कदम है। बिना पैसा लिए एसडीएम साहब कोई काम नहीं करते हैं। जो धारा 80 की फाइलें हैं जिनको आकर्षित घोषित कराया जाता है उसमें 25,000 रुपया बिगहा की मांग की जाती है। पैसा न देने पर उन फाइलों में क्वेरी लगा के तहसील वापस कर दिया जाता है, अन्यथा उनको वहीं पर किसी न किसी ऑब्जेक्शन के आधार पर खारिज कर दिया जाता है। जबकि 2% कोई भी व्यक्ति जो है आवेदक 2% उसमें फीस लगाता है, स्टैंप लगाता है, चालान जमा करता है। उसके बावजूद भी जब तक 25,000 रुपये बिगहा नहीं मिल जाता है तब तक उन फाइलों को निस्तारण नहीं किया जाता है। तहसील लखीमपुर भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी हुई है। वर्तमान समय में हम लोग काफ़ी दिन से शिकायत कर रहे हैं। 19 तारीख से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, कोई भी तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोगों ने साक्ष्य सहित शिकायती पत्र दे रखा है। हम लोगों की मांग यही है कि निष्पक्ष तरीके से किसी सक्षम अधिकारी से जांच करा ली जाए, उसके बाद वो स्वयं तुरंत कार्रवाई कर देंगे। निलंबन उनका 100% तय है। क्यों नहीं जांच हो रही, क्या लगता है? पता नहीं ये हीला वाली है, क्यों वो अपने अधीनस्थ अफसर को बचाना चाह रहे हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं। अमेठी में हुई एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। चारों की मौत से पितृक गांव रायबरेली के गंदागंज थाने में भी मातम पसरा हुआ है। अमेठी में पोस्टमार्टम होने के बाद मृतकों के शव रायबरेली लाए गए हैं। वहीं अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा भी रायबरेली पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है। नहीं, आप देख नहीं रहे। पैसा ले रहे यहाँ दिखाई नहीं देते, भाग जाते। बस्ती के चर्चित शक्ति सिंह अपहरण और हत्याकांड में वांछित 2 अभियुक्तों को पुलिस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। रवि प्रताप सिंह और शैलेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अभियुक्त की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व विधायक कृष्ण किंकर सिंह के बेटे राणा नागेश सिंह को पुलिस अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी बीच आरोपी नागेश सिंह की बहन का अपने भाई के प्रति सफाई देते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने अपने भाई को निर्दोष बताते हुए कहा है कि नागेश को षड्यंत्र के तहत हत्याकांड में फंसाया जा रहा है। थानाध्यक्ष नगर एसओजी स्वाट सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त रवि प्रताप सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह निवासी बेलाड़ी थाना नगर, शैलेश सिंह पुत्र स्वर्गीय ब्रिज बिहारी सिंह निवासी कैदहा खुर्द थाना गगहा जनपद गोरखपुर को फुटहिया से गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त यूपी 32 PV 4593 स्कॉर्पियो बरामद की गई। अभियुक्तों को न्यायालय रवाना किया गया। शक्ति सिंह की हत्या में नागेश प्रताप सिंह और उनके अन्य साथियों का नाम आया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? मैं राणा कृष्ण सिंह की बेटी और राणा नागेश प्रताप सिंह की सबसे छोटी बहन हूँ, सिमनी सिंह। मैं कहती हूँ मेरा भाई एक हत्यारा नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आप उसकी छवि को देखा जाए तो वो एक मृदुल स्वभाव का है। वो राजनीतिक आगे बढ़ रहा था, उसकी छवि को बेकार की जा रही है।
श्रावस्ती के गिलोला विकास खंड क्षेत्र में स्थित गोआश्रय केंद्र में कई गोवंशों की मौत हो गई है। एक ही रात में दर्जनों गोवंश की मौत से संचालक और डॉक्टरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों ने गोआश्रय संचालकों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। बरेली में पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद मुरादाबाद में पुलिस अलर्ट हो गई है। बता दें कि शहर भर के पटाखा गोदामों में छापे मारे जा रहे हैं। इसी क्रम में पाक बड़ा क्षेत्र में भारी संख्या में अवैध पटाखों की बरामदगी भी की गई है। शहर के 3 अलग अलग जगहों पर पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। संभल के मनियाठेर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मानव तस्करी का खुलासा कर नाबालिग लड़की को बिकने से बचा लिया। साथ ही नाबालिग को बेचने वाले उसके पिता समेत 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि कलयुगी पिता ने बेटी का 60,000 रुपये में सौदा किया था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके से सभी को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग को महिला पुलिस की अभिरक्षा में रखकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उस नाबालिग बच्ची जो इसकी उम्र 13 वर्ष है उसको रिकवर किया। गहनता से पूछताछ करने पे पता चला कि इस नाबालिग बच्ची के पिता ये अपनी बच्ची को 60,000 रुपये में बेचना चाहते थे, जो कि एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत एक अपराध है। इस संदर्भ में राजू पुत्री सुलाल, जो कि मुरादाबाद रहने वाला है, जो अपनी बच्ची को बेचने के लिए इस गांव में आया था, उसके साथ साथ बबलू पुत्र लल्लू और कौशल शर्मा, जो कि दलाल हैं, इस तरीके के काम करने में अभ्यस्त हैं। इन तीनों लोगों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शन 143/4 BNS में गिरफ्तार करके आज जेल भेजा। चंदौली में शोरूम में एक युवक पर हमले का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। स्कॉर्पियो से पहुंचे आधा दर्जन दबंगों ने बाइक शोरूम के पास एक युवक की पिटाई कर दी। शोरूम के सर्विस सेंटर में लगे कैमरे में मारपीट का वीडियो भी कैद हो गया। मारपीट के दौरान 2 नई बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। ऐसा कोई मामला तो हम लोग देखिए ऑफिस में अपना सब लोग गाड़ी छोड़ रहे थे, पीछे से जो सर्विस सेंटर से कुछ कर्मचारी दौड़ते हुए भागते हुए हमारे शोरूम में आए। उन्होंने बोला कि भैया पीछे मारपीट हो गई। जब हम लोग पीछे जाके देखे कि हमारे स्टाफ से हुई है सर्विस सेंटर से, तो पता चला कि नहीं भैया, कुछ लोग स्कॉर्पियो से भर के आए थे और आपस में मारपीट किए हैं। और मारपीट करने के दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आई, 4-5 लोग को उठा के दोनों पार्टी को लेके चली गई। जालौन पुलिस नवरात्रि को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में एसपी ने पुलिस बल के साथ देवी पंडालों की व्यवस्थाओं को परखा है। इस दौरान उन्होंने देवी पंडालों में लगवाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया है। साथ ही मंदिरों के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है। एसपी ने पुलिस कर्मियों को देवी पंडालों और मंदिरों के एंट्री के साथ ही एग्जिट पॉइंट पर भी विशेष नजर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अराजक तत्वों को चिन्हित कर तुरंत उन पर कार्रवाई भी की जाए। आज हम लोगों ने इस महापर्व को शांतिपूर्वक ये संपन्न हो, उसके परिप्रेक्ष्य में जितने हमारे दुर्गा पूजा पंडाल लगे उनके सुरक्षा की दृष्टि से उसको जांचा, परखा। स्ट्रक्चर की सुरक्षा क्या है, एंट्री और एग्जिट कितनी व्यवस्था की गई है, अग्नि सुरक्षा, और साथ में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जिन 4 पंडालों का मेरे द्वारा भ्रमण किया गया, उसमें ये सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी पंडाल सुरक्षित हैं। आगे भी हम जो हमारी टीम है वहाँ सतर्क रहेंगे।
रामपुर के रामलीला की दुकानों के बाहर एक गाड़ी में तेल उतर रहा था, जिसकी सूचना पर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी पहुंच गए और अभिलेख दिखाने की बात कही, जहां गाड़ी मालिकों ने ना तो संतोषजनक उत्तर दिया और ना ही अभिलेख दिखाए, जिसके बाद वाणिज्य कर विभाग अधिकारियों ने उनके कार्यालय से लाए गए हैं सभी को और लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं विभाग की इस कार्रवाई से उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी कई दर्जन व्यापारियों को लेकर वाणिज्य कर विभाग पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। जहाँ के लिए उसके पास बिल और ईवे बिल नहीं था, जिस जगह के लिए बिल और ईवे बिल नहीं है वहाँ अगर माल उतारा जा रहा है तो ये नियमों का उल्लंघन है। इस आधार पर मैं गाड़ी इंटरसेप्शन करके लाया। तो कितना जुर्माना डाला जाएगा इसमें? अब इसमें नोटिस दी जाएगी, माल का मालिक सामने आता है तो माल के उस पर जो टैक्स है उसका डबल पेनल्टी लगेगी, मालिक नहीं आता है सामने तो पूरे माल का वैल्यू और प्लस टैक्स लगेगा। हमारी एक व्यापारिक फर्म है मयूर ट्रेडिंग, उस पर 1.5 लाख रुपए का जुल्म जाती लगा दी गई है। जिस प्रकार से जुल्म जाती की गई है बिल्कुल गलत है। हमारा ये कहना है कि जुल्म जाती रुकनी चाहिए। हमारी व्यापारी की गाड़ी पर 12 फुट टीन है तो 12 फुट टीन का बिल मौजूद है। ये 12 फुट टीन का बिल मौजूद, ईवे बिल मौजूद, सारी विधिक प्रक्रियाएं मौजूद, इसके बावजूद व्यापारी पर 1.5 लाख की पेनल्टी डालकर और पूरी गाड़ी को फीजर किया जा रही है, पूरी गाड़ी पर टैक्स वसूला जा रही है। ये सरासर जाती है। व्यापारी जो हमारे वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी हैं, जीएसटी फजल दल के मनोज कुमार मिश्रा, इस प्रकार के जाति पर उतरे हुए हैं, जिसकी कीमत स्वीकार नहीं की जाएगी। मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र में ट्रक ने पीछे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। ऐसे में हादसे में ट्रैक्टर सवार 10 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें वाराणसी बीएचयू में भर्ती कराया गया है। हादसे से नाराज परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा किया। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को समझाने बुझाने में लग गई। बता दें कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन ट्रक चालक की तलाश अभी भी जारी है। मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और वहाँ पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए बीएचयू भिजवा दिया गया है।